मेरा रामपुर आने का सिर्फ एक मकसद है, मैं यहाँ की आवाम के लिए एक इंडस्ट्री सेटअप कराना चाहता हूँ, बिजनेस लेके आना चाहता हूँ, लोगों के लिए नौकरियों का इंतज़ाम कराना चाहता हूँ। मैं खुद सिंधिया स्कूल ग्वालियर का पढ़ा हुआ हूँ और वहाँ पे जो मेरे साथी हैं वो बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और वो रामपुर में मैंने उनको यहाँ आके इंडस्ट्री सेटअप करने की दावत दी है। और उनमें से एक हैं दयावती मोदी एकेडमी के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर BK मोदी, उनका बेटा और मैं पिछले 40 साल से एक साथ स्कूल में पढ़े हुए हैं। और डॉक्टर मोदी खुद भी जो हैं सिंधिया स्कूल के पढ़े हुए हैं और उन्होंने मुझसे कहा और मैंने उनसे बहुत पूछा कि साहब आप रामपुर में क्या करना चाहते हैं, तो वो मुझसे बोले कि मैं रामपुर में 2,500 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ जो एक न्यू रामपुर बनाना चाहता हूँ। और न्यू रामपुर में सारे बहुत बड़ा वो प्रोजेक्ट है, इसमें स्कूल्स होंगे, आपके होटल्स होंगे, मॉल होंगे, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होंगे और तमाम जो ज़रूरत ज़िंदगी की जो चीज़ें होती हैं वो वहाँ पर होंगी। और उसके यकीनन यहाँ आने से, रामपुर में न्यू रामपुर के बनने से यहाँ पर बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, बहुत सारी नौकरियाँ आएंगी, बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा और यहाँ पे लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी और रामपुर का जो रुतबा है वो भी ऊपर हो जाएगा। मेरे हिसाब से रामपुर अभी तक बहुत अंडर डेवलप्ड जगह है और यहाँ पे डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मेरा मेन मकसद रामपुर आने का ये है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे रामपुर के लोगों को नौकरियाँ मिलें, रामपुर के लोगों को खुशियाँ मिलें, यही मेरा मेन मकसद है रामपुर। देखिए, किसी दौर में रामपुर मशहूर था चाकुओं के लिए और हैंड टूल्स के लिए, जिसको आप गार्डन हैंड टूल्स कहते हैं। अलीगढ़ मशहूर था तालों के लिए, मुरादाबाद मशहूर था पीतल के लिए। अब चाकुओं का इस्तेमाल खत्म हो गया, हैंड टूल्स का काम सारा लुधियाना चला गया, तो रामपुर में बचा क्या? अब आप ये देखिए, जो छोटे छोटे जो कारीगर थे जो घरों में बैठ के ये सब चीजें बनाया करते थे, पूरे हिंदुस्तान में बिका करती थी, एक्सपोर्ट हुआ करती थी। जब इंडस्ट्री खत्म हो गई तो वो क्या करें, वो बेरोजगार हो गए और वो बेचारे रिक्शा चला रहे हैं, सामान बेच रहे हैं और खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो वो इंडस्ट्री, अगर उस इंडस्ट्री को सही तरीके से डेवलप किया जाता, अब हुनर हाट है, जैसे उस तरीके से एक अच्छी तरीके से आगे लेके जाया जाता हैंडीक्राफ्ट के तौर पर, तो मैं सोचता हूँ कि रामपुर की इंडस्ट्री डेवलप हो गई होती जैसे मुरादाबाद की हो गई है। लेकिन किसी ने डेवलपमेंट के बारे में सोचा नहीं है। तब उनका अक्टूबर में आने का प्रोग्राम है, वो अक्टूबर में आएंगे, वो दौरा करेंगे और उनकी यहाँ पे जमीन है तो तमाम रामपुर को मालूम ही है, उनका स्कूल चल रहा है, पूरे रामपुर को मालूम ही है। अब ये जो प्रोजेक्ट जो आ रहा है ये बहुत जल्दी ये लॉन्च होने वाला है। आजम खान लगातार इसका चाकू की मुखालफत कर रहे हैं। उससे पूछिए कि आपने रामपुर की हिस्ट्री क्यों तोड़ी है? क्या आपने नवाबियत खत्म करने के लिए हिस्ट्री तोड़ी? उसके बाद आप खुद वो काम कर रहे हैं, खुद भी आप सत्ता में, आपकी बेगम भी सत्ता में, आपके साहबजादे भी सत्ता में है। ये तो नवाबों वाली बात हो गई सर। जिसको आप जो चीज खत्म करने के लिए आप आए थे वही चीज आप चालू कर रहे हैं। चालू क्या कर रहे हैं साहब? चालू कर दी। ऐसा तो कहीं नहीं है कि साहब उनके अलावा, उनके परिवार के अलावा, उनके घर के अलावा कोई कैंडिडेट नहीं था जो इलेक्शन नहीं लड़ सकता था। उन्होंने अपने साहबजादे को ही क्यों चुना? उन्होंने अपनी बेगम को ही क्यों चुना? वो किसी को भी बना सकते थे। इतने सारे लोग रामपुर में जो समाजवादी पार्टी के साथ, जो भी उनकी पार्टी है उसके साथ काम कर रहे थे, क्या उनमें से उनके घर के अलावा कोई और आदमी नहीं था? 20-20 साल उन लोगों ने लगा दिए, पूरी तमाम जिंदगी। ग्लोबल टुडे, खबर जो करे असर।